So hello everyone, welcome to the Diligent कन्या चैनल। सो दिस इज़ अवर थर्ड वीडियो और आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्री। ये हमने बचपन में बहुत पढ़ा है कि हमारा पाकिस्तान है बॉर्डर पे, बाउंड्री पे, फिर हमारा नेबरिंग कंट्री चाइना है, लेकिन टोटल क्या हमें कभी पता चले कि टोटल कितना है और उसके साथ क्या डिस्प्यूट है। मेजर में जो यहाँ पे रोल प्ले करने वाली हूँ, ये हमारे पास्ट ईयर में जो भी क्वेश्चंस पूछे होंगे रिलेटेड टू यूपीएससी, एसएससी, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, कोई भी स्टेट पीसीएस हो, हम वो कवर करेंगे। सबसे पहले अगर हम जान ले तो ये हमारा इंडिया का मैप है। टोटल कितनी नेबरिंग कंट्री है? तो देयर आर टोटल 11 कंट्रीज़ जो हमारे साथ लाइक लैंड बॉर्डर और मैरीटाइम बॉर्डर शेयर करती है। एक होता है लैंड नेबरिंग कंट्री और एक होता है मैरीटाइम। सो व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन दिस बोथ? लैंड बॉर्डर यानी कि जो हमारे साथ ज़मीन के साथ टच होकर बॉर्डर शेयर करता है, लाइक पाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया, फिर बांग्लादेश हो गया, ये टाइप का। और मैरीटाइम क्या होता है? जो समुद्री जो होता है ना, समुद्र के रास्ते से बाय ओशियन जो हमको टच करता है, उसको मैरीटाइम बोलते हैं। तो टोटल दोनों को मिला के हमारे पास 11 कंट्री जिसके साथ हम बॉर्डर शेयर करते हैं। सबसे पहले अगर मैं लैंड की बात करूँ तो टोटल 15,106 किलोमीटर जो है वो टोटल हमारी नेबरिंग कंट्री हमारे साथ शेयर करती है। अगर मैं कोस्ट लाइन की बात करूँ तो वो है 7,516 किलोमीटर। इतना शेयर जो है वो हमारी कोस्ट लाइन के साथ जो भी नेबरिंग कंट्री है वो करती है। सबसे पहले आपको अगर मैं रफली बता दूँ तो इधर हमारा जो नेबरिंग कंट्री है वो पाकिस्तान है, जिसके साथ हमारा मेजर डिस्प्यूट चलता रहता है आए दिन। इधर है चाइना। फिर यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो इधर आता है हमारा नेपाल, जो फ्रेंडली कंट्री है, बट कुछ दिनों से करंट में हमारे साथ कुछ चल रहा है, उसके वजह से वो भी मैं बताऊंगी कौन सा मेजर डिस्प्यूट है जिसके साथ नेपाल के वजह से हमारे कंडीशन ख़राब हो रहे हैं, लेकिन इतने भी नहीं है। फिर यहाँ पे हमारा होता है भूटान। ये भी बहुत ही अच्छा कंट्री, फ्रेंडली नेबरहुड हमारा। यहाँ पे है बांग्लादेश। फिर यहाँ पे हमारा आता है म्यांमार। और फिर जो मैरीटाइम वाले वो मैं आपको अलग से बताऊंगी। सो सबसे पहले हम देखते हैं पाकिस्तान के बारे में। पाकिस्तान जिसके साथ हमारा हमेशा से डिस्प्यूट चलता रहा है आज़ादी से लेके अभी तक। यहाँ पे जो हमारा बॉर्डर बाउंड्री जो है वो हमारा 3,323 किलोमीटर है। मतलब ये जो टोटल है वो 3,323 किलोमीटर है। वो हमारा कौन कौन सा पार्ट टच करता है? तो सबसे पहले तो यहाँ पे आ जाता है हमारा गुजरात। फिर यहाँ पे आता है हमारा राजस्थान। यहाँ पे है हमारा पंजाब। फिर यहाँ पे हमारा जम्मू कश्मीर है एंड इधर है हमारा लद्दाख। यहाँ पे मेजर डिस्प्यूट ये होता है कि हमारा जो पाकिस्तान के साथ बॉर्डर है उसका नाम रेड क्लिफ लाइन है या लाइन ऑफ कंट्रोल है या इंटरनेशनल बाउंड्री बॉर्डर बोलते हैं उसको। ये दोनों सेम ही है। और हमको डिस्प्यूट होता है कि इंटरनेशनल बॉर्डर है क्या, इंटरनेशनल बॉर्डर। मैं ये आपका डाउट क्लियर कर देती हूँ अभी। एक्चुअली मेन प्रॉब्लम क्या है कि जब हमारा इंडिपेंडेंस के टाइम पे हमारा जब ये बंटवारा चल रहा था इंडिया एंड पाकिस्तान का, तब एक चेयरमैन बैठा था, एक कमेटी बैठी थी जिसका नाम था चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान इंडिया बॉर्डर कमेटी। इसमें क्या हुआ था, इसमें के जो चेयरमैन पर्सन थे ना वो थे हमारे साइरिल रैडक्लिफ। इन्होंने जो बॉर्डर डिफाइन की थी, उस समय पे हमारा जो जम्मू कश्मीर था वो एक इंडिपेंडेंट स्टेट नहीं था। जब साइरिल रैडक्लिफ ने हमारा बाउंड्री डिसाइड किया था, जिसमें कि ये चेयरमैन थे हमारे बॉर्डर के कमेटी के, तो उन्होंने क्या किया, जिस समय पे वो बॉर्डर डिसाइड कर रहे थे ना, उस समय एक जम्मू कश्मीर हमारा इंडिपेंडेंट स्टेट था। तो उन्होंने जो बाउंड्री डिसाइड किया था वो जस्ट यहाँ तक था, पंजाब और जम्मू कश्मीर को छोड़ के। तो आज भी गुजरात से लेके राजस्थान वाले बॉर्डर तक को हम रेड क्लिफ लाइन बोलते हैं हम उसको। अगर लाइन ऑफ कंट्रोल की बात करूँ तो 1947 में जब 26 अक्टूबर 1947 को राजा हरि सिंह जो जम्मू कश्मीर के थे, उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन स्टैंड किया था।
तब तब हमने जो आर्मी भेज के जो हमने कंट्रोल में लाइन ऑफ कंट्रोल बनाई थी, वो पीओ के को लेके होता है, इधर से वो सब होता है, इसको हम लाइन ऑफ कंट्रोल का नाम देते हैं। जो हमारा पंजाब से लेके जम्मू कश्मीर तक है, इसको हम लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं। पहले इसको सीज फायर लाइन बोलते थे, लेकिन जब यूनाइटेड नेशन ने इसको थ्रू आउट से मतलब कि लाइन ऑफ कंट्रोल डिस्क्राइब कर दिया था, इसलिए हम इसको लाइन ऑफ कंट्रोल बोलते हैं। और कहीं ना कहीं इसको इंटरनेशनल बाउंड्री का भी नाम दिया जाता है। तो मेरे को आशा है कि आपका ये जो लाइन है वो बॉर्डर के हिसाब से डिफाइन होता है, तो आपको समझ में आ गया होता है रेड क्लिफ लाइन क्या है, लाइन ऑफ कंट्रोल क्या है और इंटरनेशनल बॉर्डर क्या है। तो ये रहा पाकिस्तान के बारे में। और ज़्यादातर हमारा जो डिस्प्यूट है, अब मैं डिस्प्यूट की बात करूँ कि हमारा मेन झगड़ा किस कारण से होता है, तो वो पाकिस्तान में जो टेररिज्म है उस वगैरह से भी होता है। और यहाँ पे मेजर दूसरा कारण है सियाचिन ग्लेशियर। इसको लेके पाकिस्तान वाले जो है वो लोग बोलते रहते हैं कि ये हमारा है, बट द थिंग इज़ दैट हमने 1987 में ऑपरेशन मेघदूत किया था, ऑपरेशन मेघदूत किया था, जिससे हमने सियाचिन ग्लेशियर को अपना बना लिया था। तो ये सियाचिन ग्लेशियर जो है हमने गेन किया था, वो हमारा ही है, इंडिया का। तो ये सारी बातें हैं पाकिस्तान के बारे में। अब हम अपने दूसरे नेबरिंग कंट्री की बात करें तो वो है या नहीं है, मेजर लोगों को वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे मैं आपको शेयर कर दूँ कि अफ़गानिस्तान के साथ भी इंडिया का बॉर्डर लगता है, बट द थिंग इज़ दैट कि ये जो एरिया है वो POK में आता है, दैट मीन्स पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। दैट्स व्हाई पाकिस्तानी क्लेम करते हैं कि ये हमारा है, बट जबकि हम देख ही सकते हैं कि ये इंडिया के साथ टच होता है। इसी को लेके पार्लियामेंट में भी एक बार क्वेश्चन किसी नेता ने कर लिया था कि ज़रा जनाब बताइए कि हमारे इंडिया के साथ अफ़गानिस्तान का बॉर्डर लगता है कि नहीं लगता है। बहुत ही मजाकिया किस्म का बात होगा, बट द थिंग इज़ राइट कि इंडिया के साथ अफ़गानिस्तान का बॉर्डर लगता है। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक लोकेशन, अगर मैं बात करूँ तो स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे है, क्योंकि यहाँ से हमारा जो है सेंट्रल एशिया, वेस्ट एशिया, फिर यूरोप, उसके साथ बहुत ही ज़्यादा मतलब कि बॉर्डर अगर हमको मिल जाए तो ये सारे के साथ हमारा स्ट्रेटेजिक अलायंस बन सकता है। और रही बात टेररिज्म का, स्मगलिंग का, उससे भी हम कंट्रोल पा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अभी तक ये क्लेम नहीं हो पाया है कि लाइक ये किसका है, जबकि रियल में तो ये हमारा ही है। यहाँ पे जो हमारा आर्मी रहती है वो इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस रहती है। यहाँ पे हमारे इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस, यहाँ पे FA स्पेशल फ्रंटियर फोर्स। ये जो है ये फोर्स कब बनी थी, 1962 में बनाया था अगेंस्ट तिब्बतियन रिफ्यूजी। मतलब यहाँ से जो तिब्बतियन रिफ्यूजी है वो बहुत ज़्यादा अटैक कर रहे थे, तब हमने अपने स्पेशल फ्रंटियर फोर्स बनाए गए थे। तो ये रहा हमारा तिब्बत और चाइना के बारे में। और एक बार और बना दो कि यहाँ पे जो अरुणाचल प्रदेश से जो बाउंड्री लग रही है इसको मैकमोहन लाइन बोलते हैं, मैकमोहन लाइन। ये भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहती है। इसको भी चाइना ने कुछ रिस्पांस नहीं दिया, जबकि हम तो मानते हैं कि ये हमारा बॉर्डर है। 1914 में हुआ था शिमला कन्वेंशन के तहत। नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट हमारा आ जाता है भूटान। भूटान से हमारा बहुत ज़्यादा फ्रेंडली रिलेशन है। भूटान की अगर मैं बात करूं तो भूटान जो है वो पहाड़ों वाला देश माना जाता है। यहाँ पे सशस्त्र सीमा बल हमारी लगी रहती है, सशस्त्र सीमा बल बाउंड्री पे रहती है। बॉर्डर इसका बहुत ही कम है, 699 किलोमीटर। वो कौन कौन सा टच करता है, सिक्किम को टच करता है, वेस्ट बंगाल नीचे से आ जाते हैं, यहाँ पे वेस्ट बंगाल है, यहाँ पे आसाम है और यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश। टोटल 4 स्टेट से हमारी इसकी बाउंड्री लगती है। और भूटान मतलब इसके साथ इतना हमारा डिस्प्यूट ज़्यादा नहीं रहता है, बहुत ही अच्छी लाइक शांतिपूर्वक हैप्पीनेस। हमने जैसे जानते हैं कि भूटान में फर्स्ट हैप्पीनेस इंडेक्स निकाला था, हैप्पीनेस फर्स्ट इंडेक्स निकाला था। तो ये हमेशा अपने खुशी में मगन मस्त रहता है, तो इसके बारे में इतना ज़्यादा मतलब जानने की ज़रूरत भी नहीं है।
फिर है नेपाल हमारा। नेपाल के बारे में जान लेते हैं। इसके साथ भी हमारा बहुत ही फ्रेंडली रिलेशन था, बट कुछ दिनों पहले से ही इसके साथ हमारा डिस्प्यूट चल रहा है। हम इसको पोरस बाउंड्री बोलते हैं क्योंकि यहाँ से कोई भी आ जा सकता है ईजीली। पोरस मतलब क्या होता है? ईजीली आर पार होना। तो हमारा जो नेपाल के साथ बाउंड्री है वो बहुत ही ज़्यादा लाइक अच्छा वाला बाउंड्री हम कह सकते हैं। यहाँ पे भी सहस्त्र सीमा बल ही है, सहस्त्र सीमा बल। और ये 1816 में सगुली की जो ट्रीटी हुई थी ना, उसी के साथ हम इसका बॉर्डर डिफाइन करते हैं। सगुली की जो ट्रीटी हुई थी। हमारा जो डिस्प्यूट है वो मेजरली ये जो एरिया है उसको लेके होता है, वो काला पानी का है, काला पानी जो कि न्यूज़ में बना रहता है। फिर है इस एरिया को लेके जो कि है सुस्ता, सुस्ता। और बता दो कि नेपाल ने अपने न्यूली अभी पार्लियामेंट, मतलब उनका पार्लियामेंट नहीं होता है, उनका मतलब जो भी होता है। तो ये नेक्स्ट हमारा बांग्लादेश है जो कि सबसे लंबा बॉर्डर शेयर करता है, दैट इज़ 4096 किलोमीटर। और इसका जो टच क्या करता है, वेस्ट बंगाल इधर है, फिर हमारा आसाम इस साइड आ जाता है, त्रिपुरा आ जाता है, नीचे मिज़ोरम भी आ जाता है, और आसाम तो आ ही रहा है खासकर। फिर बांग्लादेश के पे मतलब ज़्यादा इन्फॉर्मेशन क्या ही दूँ, बीएसएफ रहती है, मतलब कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हमारे यहाँ पे रहते हैं, बॉर्डर पे तैनात रहते हैं। अब ये हमारे सारे हो गए, मैं एक एक करके आपको दिखा देती हूँ। ये म्यांमार हो गया हमारा, ये हमारा भूटान हो गया, हमने अभी किया, ये हमारा नेपाल है, और फिर ये हमारा चाइना है, अफ़गानिस्तान है, और ये पाकिस्तान है, और लास्टली हमारा ये जो इंडिया का मैंने जस्ट बताया। अब मैं आपको मैरी टाइम वाले जितने बॉर्डर हैं वो मैं आपको जस्ट बता देती हूँ, उसका अगर अलग वीडियो भी मैं बना दूँगी बाद में। मैरी टाइम में हमारा आ जाता है म्यांमार, थाईलैंड, श्रीलंका, मालदीव्स, Indonesia. So that's it for today. Please like and subscribe to my videos. Thank you.